अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, पिछले वीक हमने अपना 7th चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या धात और अधात शुरू किया था। आज हम पिछले वीक हमने धातों की या मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या तबई खुसूसियात हमने देखे। एंड अलॉन्ग विद दैट वी ऑलरेडी हैव सीन अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है इस वीडियो में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, यानी हमने पिछले बार धातों के कीमियाई खुसूसियात देखे थे, इस बार हम देखने वाले हैं अधातों के कीमियाई खुसूसियात। फिर उसके बाद हम देखेंगे नोबल मेटल्स, यूजेस ऑफ नोबल मेटल्स यानी रईस धातें और रईस धातों के इस्तेमाल। उसके बाद है प्योरिटी ऑफ गोल्ड यानी सोने का खालिसपन, करोजन यानी जंग या ताकुल, और एलॉय यानी मखलूत धात। इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम इस वीडियो में 2 या 3 हिस्सों में पढ़ने वाले हैं। अलग अलग पार्ट्स में हम इनको मुकम्मल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इस फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातों की कीमियाई खुसूसियात। बच्चों जैसा पिछली बार हमने धातों के कीमियाई खुसूसियात में जिन पॉइंट्स पर हमने बहस की थी, उन्हीं को लेकर हम इसमें भी देखने वाले हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। You already know about the electronic configuration. In last video I have explained it. मैंने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जितने भी किसी भी जौहर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम अलग अलग मदारों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने धातों के बारे में देखा था कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द metals maximum 1 2 3 electrons are present. Now let us see what happens in the electronic configuration of non-metals. Most of the non-metals have 4 to 7 electrons in their valence shell. यानी जो लास्ट ऑर्बिट या मदार होता है उसमें अधातों में 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी किताब में ये चार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, है ना, जिसका जौहरी अदद कितना है 7, तो 2,5, दैट मीन्स इन इट्स लास्ट ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं 6। क्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 17, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है इसका 2,8,7 यानी 2,8,7। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 7। यानी जैसा कि हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि इसके लास्ट ऑर्बिट या वैलेंस जो है गिरफ्ती मदार जिसको हम कहते हैं या वैलेंस ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं, उसमें 4, 5, 6 या 7 होता है। 4 वाला एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 2,4। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अधातों के गिरफ्ती मदार में यानी आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो ज़्यादा होती है, यानी 4 से लेकर 7 तक पाई जाती है, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, आयन फॉर्मेशन। अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स कॉल्ड कैटायंस, है ना। तो एज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, हमने एग्जांपल्स के साथ देखे थे। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म निगेटिवली चार्ज्ड आयन्स कॉल्ड एनायंस। यानी अधातों के पास उनके अधातों के उलट, यानी वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो लेता कौन है, अधात लेते हैं।
अधात इलेक्ट्रॉन देते हैं, अधात इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनके अंदर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। सो अधातों के गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन कबूल करके मनफी बरखीदा आयन या मनफी आयन तैयार करने की खासियत होती है। उस मनफी आयन को एनायन कहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स आर कॉल्ड एज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स आर कॉल्ड एज एनायंस। सो मेटल्स फॉर्म कैटायंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस। ठीक है, एक और पॉइंट मिल गया आपको डिफरेंस का, कैसे ये कैटायंस तैयार करते हैं, सॉरी एनायंस तैयार करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमने अभी ऊपर देखा 17 है, 2,8,7 है, उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। तो लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अंडरस्टूड? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा। सो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स, यानी अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, जबकि उसके पास होने कितने चाहिए 17। एक ज़्यादा हो गया क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए उसके पास निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो उसको कितने की ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट ऑक्टेट्स एंड हेंस इट गॉट 2 नेगेटिव charges, okay, on it. O negative, so it is anion, O -2 इसको हम कहते हैं। समझ में आया? ऑक्सीजन आयन कहेंगे हम इसको, क्लोरीन आयन कहेंगे। नेक्स्ट नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर या जौहरी अदद है वो है 7, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कितनी है 2,5। तो उसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 5। 8 करने के लिए उसको कितने की ज़रूरत है 3 की, इसलिए वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा किसी दूसरे के पास से 3 इलेक्ट्रॉन। तो n+3 इलेक्ट्रॉन्स इट गिव्स n, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उतने चार्जेस उसके ऊपर बढ़ेंगे, नेगेटिव चार्जेस। तो n-3 2,8 नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, इस तरीके से हम कहते हैं। एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये जो आयन्स हैं दीज आर एनायंस। समझ में आई बात? तो इस तरीके से अधातों में या नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरों के पास से लेकर निगेटिव आयन तैयार करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के साथ तामुल। नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। यही बात हमने धातों के बारे में पढ़ी थी कि मेटल्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, यानी धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके भी ऑक्साइड तैयार करती हैं और धातें भी ऑक्सीजन के साथ तामुल करके ऑक्साइड ही तैयार करती हैं। तो नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी अधात जमा ऑक्सीजन, अधातों के ऑक्साइड तैयार होते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन जमा ऑक्सीजन, कार्बन को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को मज़ीद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तामुल किया जाता है सोडियम कार्बोनेट तैयार होता है, यानी अधातों के ऑक्साइड पानी से तामुल करके तेज़ाब तैयार करते हैं। ये जो है इनकी खुसूसियत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। SO3 प्लस H2O सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आई बात? तो इस तरीके से, और तेज़ाब के साथ तामुल, तो अधातें तेज़ाबों के साथ कोई तामुल नहीं करती हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से धातुओं के कीमियाई खुसूसियात हैं, इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या है, आयन की तैयारी किस तरह होती है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे तामुल करते हैं और वो तेज़ाबों के साथ तामुल नहीं करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का देखेंगे।